उर्दू तहरीक से जुड़े हुए बहुत नुमाया किरदार अदा किया है हमारे जनाब डॉक्टर शकील अहमद मोइन साहब। अब मैं उनको दावत दे रहा हूं कि वो अपने कुछ तासुरात उर्दू के मुताल्लिक़ पेश करें। डॉक्टर शकील अहमद मोइन साहब। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुलकर हंसने बोलने के कम ज़माने आएंगे, हम तेरे कमरे में मौसम के बहाने आएंगे। रात भर का सफ़र तय करके जनाब अशरफ फरीद साहब की दावत पर कल शाम पहुंचा यहाँ। खुर्शीद अकबर साहब मौजूद थे मुझे खाना पर ले जाने के लिए। रात का खाना उन्होंने खिलाया और कहा कि भाई आपको अभी तक फ़ोन नहीं आया, वो प्रोग्राम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने कहा कि जब भी अबरू व रुख यार ने फरियाद किया, जिस बयाबा में भी हम होंगे चले आएंगे। दर खुला देखा तो शायद उन्हें फिर देख सकें, अब बंद होगा तो सदा दे के चले जाएंगे। हजरात, उर्दू के हवाले से इतनी म्यारी और अच्छी बातें हो चुकी और वक्त ज़्यादा हो चुका। बहुत ज़्यादा बिरयानी खा लेने के बाद खिचड़ी खाने की तबीयत करती है। इसलिए इस मौजू पर मैं इतना जानता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बेशतर हिस्से कोशिश की है कि उर्दू के हवाले से जो मैं कर सकता हूँ ज़ाती तौर पर वो करूँ। आप जानते हैं कि मैंने अपने तौर पर अपने दोस्तों की मदद से गया, दरभंगा, मोतिहारी, बेतिया, बगहा, सीवान, छपरा, अलग अलग जगहों पर मेरे दोस्तों की 2-4 गाड़ियाँ, मेरी गाड़ी, सब लोग हम लोग गांव में कहीं क़याम, वहाँ के मौलवी साहब लोगों को, वहाँ के मदरसे में जो हिंदी में औक़ाफ़ नमाज है उस पर उन लोगों की खिंचाई, उनको समझाना, ये जो हो सका ज़ाती तौर पर हम लोगों ने अभी तक बहुत किया है। और इत्तफ़ाक़ ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान के अदलिये के 8.5 लाख जुडिशरी के लोगों का मैं पहला नेशनल प्रेसिडेंट मुसलमानों में हुआ। तो मैंने केरल से लेकर के और अगरतला, त्रिपुरा तक दरियाफ्त किया कि कहाँ कहाँ पर उर्दू है और कहाँ कहाँ पर नहीं है। बहरहाल आपकी मोहब्बतों से यहाँ तक आया, बड़ा अच्छा लगा। जनाब अशरफ फरीद साहब इस उम्र में भी पूरी अच्छी टीम के साथ, अशरफुल नबी कैसर साहब, अनवारुल हुदा साहब, इन सबों के साथ अरशद फ़िरोज़ साहब। अरशद फ़िरोज़ साहब को देखता हूँ तो हमको ये लगता है कि उर्दू का ये आदमी दोस्त है या बहुत अच्छा गायक है। जब ये गाना मारते हैं सुर पर तो मुझे कहता है, मैंने कह रखा है बच्चों को कि जब अरशद फ़िरोज़ साहब कुछ कहें या पढ़ें तो ज़रा हमको सुना दिया करो। और रही बात आज जनाब सोनू बाबू की, बहुत फ़ाल शख्सियत है। यहाँ सारे लोग वो हैं, जैसे इम्तियाज़ करीमी साहब मेरे बैचमेट हैं, हम लोग एलएस कॉलेज में साथ पढ़े हैं। उस वक्त भी उतने ही फ़ाल थे, माशाअल्लाह आज भी उतने ही फ़ाल हैं। और इनके अंदर का जो जुनून है वो दरिया के ऐसी रवानी है जिसको आप रोक नहीं सकते हैं। इस आदमी के नाम पर एक बार ताली आप बजाइए। मैं अपने इस अज़ीज़ दोस्त को बहुत ही मोहब्बतों के साथ याद किया करता हूँ। मेरे एक और दोस्त हैं जो शायद मेरे आने की खबर सुन करके सरक गए हैं, जिनका नाम डॉक्टर रेहान गनी है। और मुझे समझ में नहीं आया, मैंने पूछा अपने बड़े प्यारे दोस्त अनवारुल हुदा साहब से, अशरफ भाई से, कि वो कहाँ चले गए। तो अब बहरहाल उर्दू के लिए बहुत सारी बातें हो चुकी, दयानतदारी के साथ ये बात अफसोस की है सब लोग, मेरे कामिल साहब। और एक चीज़ आपको मैं ये कहना चाहता हूँ जिनको मैं मिस कर रहा हूँ। मैं जब यहाँ आया तो मैं सबसे पहले डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब के घर पर गया पुरसे के लिए, चूँकि वो एक शख्स इतना मोतबर और इतना मोहब्बतों वाला था आपके दयार का, वो आदमी जो हमको सब्ज़ी बाग से उठा के ले आया करते थे अपने यहाँ और बैठा के खिलाते थे, रुखसत करते थे। और इत्तफ़ाक़न अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तो मैं आज डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब की कमी महसूस करता हूँ और मैं अपनी एक नज़्म उनके नाम करता हूँ। उस प्यारे आदमी को आप लोग भी मेरे साथ साथ याद कीजिए। वो जा चुका है बहुत दूर आसमानों में, वह जा चुका है बहुत दूर आसमानों में। वो एक शख्स
जिसे हम अजीज रखते थे, वो एक शख्स जो आंखों की पुतलियों में था, जहन में, दिल में, ख्यालों में, सबकी बातों में, उदास रुत में, दुख की अंधेरी रातों में वो सबके साथ था हर पल बहुत सलीके से, और उसे सहेज कर रखते थे हम सलीके से। और उसे न ढूंढो अब बाजारों में, दुकानों में, वो जा चुका है बहुत दूर आसमानों। तुम्हारे साथ के लम्हों का वास्ता तुमको, बहुत वक्त गुजरता था मेरा उनके साथ, तुम्हारे साथ के लम्हों का वास्ता तुमको, मेरी दुआओं को देना है रास्ता तुमको। बहुत बिछड़ कर तुमसे बहुत दिन मैं रह नहीं सकता, यहाँ पर मैं भी हूँ कब तक ये कह नहीं सकता, तुम्हारे बिन मैं रुतों को नहीं सजाऊंगा, तुम इंतजार करो मैं भी जल्द आऊँगा। अरे किराएदार के जैसे हैं हम मकानों में, वो जा चुका है बहुत दूर आसमान। शुक्रिया।